देखो आज जो हम लोग का मेन टैगलाइन है, आज जो हमारे जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सारे के सारे होंगे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पर। बट यहाँ पर जो चर्चा आज हम लोग करेंगे वो करेंगे वेरिएबल फोर्स की। किसकी बात करेंगे बच्चों? वेरिएबल फोर्स की। हाँ, फोर्स जो है वो वेरिएबल है। यहाँ पे फोर्स जो हमारा होगा वो क्या होगा? वेरिएबल फोर्स होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। और फोर्स वेरिएबल होगा तो किसके साथ वेरिएबल होगा? वेरिएबल तो होगा फोर्स, बस किसके किसके रिस्पेक्ट से होगा? विथ टाइम होगा। विथ क्या होगा बच्चों? टाइम होगा। हम लोगों ने इससे पहले फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन तब इक्वेशंस को निकाला था, तब सॉल्व किया था कि हम लोग जानते थे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है किसी बॉडी पर। बट अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, मतलब अगर मैं बोलूँ एक टाइम t बराबर 0 पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, बट टाइम t बराबर 1 सेकंड पे 20 नहीं, वो 30 न्यूटन का लग रहा है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स, अपनी वैल्यू को जो बदल रहा हो। बात समझ में आ रही है? तो आज उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? चल, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एक स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा गया है बच्चों, जो कि 10 kg का है। एक स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक रखा गया 10 kg पे, जिस पे एक फोर्स लग रहा है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एंड दैट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टाइम। F इक्वल्स टू 5√2t। 5√2t जिसने भी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा उसे समझ में आया होगा। यह है द F इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये बात हो रही है, ठीक। अब हमें इसके लिए दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एट व्हाट टाइम ब्लॉक विल लीव द ग्राउंड? किस समय पर ये जो ब्लॉक है जस्ट ग्राउंड को छोड़ देगा, या छोड़ने की जो परिस्थिति है उसकी स्टार्ट हो जाएगी? पहला। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t बराबर 20 सेकेंड। आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत मज़ेदार सॉल्यूशन है, क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो, अब स्टार्ट क्या करना है हमें? तो ज़रा सबसे पहले देखिए फोर्स की वैल्यू को ज़रा चेक कीजिए। तो F इक्वल्स टू कितना हो रहा है बच्चों? 5√2t। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना है बच्चों? 5√2t बाई मास। मास कितना है? 10 kg है। तो यहाँ पे हमें 10 लिखना चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो इतना। अब इसको बस संभाल के रख लो, अब इसको संभाल के रख लो, इसका काम आगे आएगा। ये हम लोगों ने कर लिया। फिलहाल पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट व्हाट टाइम ब्लॉक विल लीव द ग्राउंड? कितने समय के बाद जो ब्लॉक है वो ग्राउंड को छोड़ देगा? आइए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। देखो जरा, नीचे क्या लग रहा होगा? mg, दैट इज 10 इंटू जी, 10 100 न्यूटन। ऊपर में एक फोर्स लग रहा है, उसका कंपोनेंट आपको ब्रेक करना चाहिए। यहाँ लग रहा है 5√2t। तो इसका एक कंपोनेंट टूटेगा, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट टूटता, हमें पता है सर, अच्छे से जानते हो ना ये बात। तो कितना आ जाएगा? 5√2t cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा 5√2t इंटू 1/√2। √2 से √2 कट गया, और ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ इसको। ये आएगा 5t। सही है क्या? इस डायरेक्शन में 5t। इसी तरीके से अगर आप इधर भी कंपोनेंट तोड़ोगे तो वो आ जाएगा, वो भी निश्चित है, 5√2t sin 45। और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, cos 45 के जैसे ही। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5t। अब सोचो वो क्या कंडीशन होगा तब जबकि ये जो ब्लॉक है इस ग्राउंड को जस्ट छोड़ देगा। ये तो तभी हो सकता है जब ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ये तभी हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? तो जरा देखो, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? 5t इक्वल्स टू 100। अरे बोलो हाँ या ना? तो t इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 सेकेंड। t इक्वल्स टू आ गया 20 सेकेंड। मतलब 20 सेकेंड के बाद ही इस फोर्स का एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है इतना कैपेबल हो जाएगा कि इस mg को ओवरकम कर जाए और इस ब्लॉक को ऊपर की ओर लिफ्ट करवा दे, हाँ या ना? चलो, तो पहला पार्ट का क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन को हमें इनपुट में डालना है। दूसरे क्वेश्चन को अगर डालना है तो जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t बराबर 2 सेकेंड। हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, सॉरी 20 सेकेंड। ठीक है, तो सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा? 5√2, इसको कट कर लो तो ये आएगा कितना? जरा इसको देखो तो ये आएगा हमारा 1/√2 ना। तो ये आ जाएगा t/√2 करके। सही है क्या? t/√2 करके। ठीक है, चलो अब
अब यहाँ समझना है कि सर वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वो किस डायरेक्शन में निकालनी है। तो 100% पॉसिबल इस बात का अच्छे तरीके से है कि सर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटेगा इस फोर्स का और एक वर्टिकल कटेगा। तो जो वेलोसिटी हमें मिलनी है वो किसके अलॉन्ग मिलनी है बच्चों? हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग मिलनी है। किसके अलॉन्ग मिलनी है? हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग मिलनी है। ठीक है, तो ये जो एक्सेलेरेशन हमने निकाला है, ये जो एक्सेलेरेशन निकाला है वो ये नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन मतलब इधर की ओर का एक्सेलरेशन ब्लॉक का। बट जब ब्लॉक ऐसे चलेगा तो उसी समय वो इधर भी चल रहा होता होगा और इधर भी चलना चाह रहा होगा। बोलो हाँ है ना? बट अच्छे से समझिए आपसे वेलोसिटी तो तब पूछा जा रहा है जब t कितना हो? 20 सेकंड हो। तो क्या t बराबर 20 सेकंड पर इधर की ओर कोई वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उस समय जस्ट ये ब्लॉक छोड़ने को होता है। किसको? ग्राउंड को। तो t बराबर 20 सेकंड पर अगर तुमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा तो 0 होगा सर। भाई उस समय तो जस्ट छोड़ने को स्टार्ट हुआ होगा ना। नहीं आ रहा समझ में? बस भाई आपसे t बराबर 20 सेकंड पे पूछा जा रहा है तो वेलोसिटी के तो दो कंपोनेंट्स आने वाले हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो vy 0 होने वाला, अब सिर्फ बचेगा vx। और vx किसी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना काटोगे आप? कितना काट के लाओगे? ये हो जाएगा vx। अगर मैं इधर बोलूँ vx तो क्या होगा? v। मान लो अगर इधर वेलोसिटी हो रही होगी v, सॉरी एक्सेलरेशन की बात करेंगे पहले। अगर इधर एक्सेलरेशन हो रहा होगा a तो इधर क्या लिखोगे आप? इधर लिखोगे एक्सेलरेशन अलोंग x बराबर क्या? a cos 45। यस और नो? ठीक है, तो इसी तरह से देखो जरा, यहाँ जो ये a है ये तो a है, बट हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक्सेलरेशन इसके अलोंग चाहिए, इसके अलोंग। क्योंकि हमसे जो वेलोसिटी पूछी जा रही है वो सिर्फ x के अलोंग ही पॉसिबल है एट t बराबर 20 सेकंड पे। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सेलरेशन हमें ax निकालना चाहिए। तो x बराबर क्या होगा बच्चों? a cos 45। a कितना है बच्चों? t बाई √2 इंटू कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 मतलब हो गया t/2 सेकेंड एक्सेलरेशन अलोंग x। यस और नो? है ना? इसको फिर से एक बार समझते हैं। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t बराबर 20 सेकेंड। तो हमने क्या किया? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। कब एक्सेलरेशन निकालेंगे? तब जब t बराबर 20 सेकेंड हो रहा होगा। तो अब एक्सेलरेशन अगर हम t बराबर 20 सेकंड पे निकाल रहे हैं तो हमें दिमाग में ये सीधे जा रहा है कि सर t बराबर 20 सेकंड पे ये ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट ही किया था। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग जो y है वो 0 होगा, क्योंकि उस समय जस्ट ये लिफ्ट अप होना शुरू हुआ था। बट x के अलोंग चूंकि सरफेस स्मूथ है ये दौड़ने लगा होगा t बराबर 0 पर ही। t बराबर 0 पर ही ये दौड़ने लगा था। ठीक, तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन अलोंग x सिर्फ। तो हमने क्या किया? एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है बच्चों? t/2। बट बात ये उठती है कि क्या ये जो एक्सेलरेशन जो x के अलोंग है क्या वो कांस्टेंट है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? नहीं सर, ये तो वेरिएबल है। वेरिएबल विथ व्हाट? टाइम। वेरिएबल विथ व्हाट? टाइम। तो ये तो वेरिएबल है। तो आपको पता है कि जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है तो हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करने का जो हमारा तरीका कांस्टेंट रहता है तो क्या बोलते हैं? v बराबर u प्लस ए टी, वी का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2s। बट यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आपको पता है जब वेरिएबल कंडीशन होता था तो हम लोग क्या लिखते थे? a बराबर dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता था? dv/dt। और बच्चों dv/dt बराबर कितना है? t/2। यहाँ पे मुझे यूनिट सही लिखना चाहिए, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक था ये, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो t/2 हो गया। अब dt को उधर लेके जाओ, देखो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आने वाला है। dv को क्या हो जाएगा बच्चों? t/2 इंटू dt। यस और नो? ठीक, अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अब इंटीग्रेट करेंगे। dv क्या हो जाएगा? t/2 dt विथ इंटीग्रेशन साइन। अब ये इंटीग्रेशन साइन के साथ आपको लिमिट भी लेना चाहिए। लिमिट कैसे? कि आपसे पूछा जा रहा है क्या सर? वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो जब टाइम 0 था तो उस समय फोर्स कितना हो जाएगा? 0। एट t बराबर 0 पे फोर्स कितना होगा? 0। तो फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 तो क्या? वेलोसिटी 0। यस सर, वेलोसिटी 0। तो यहाँ t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 0। और फाइनल वेलोसिटी कितने पे निकालनी है? t बराबर 20 सेकंड पे। मान लो t बराबर 20 सेकंड पे जो वेलोसिटी हो रही होगी वो v बराबर v ही रही होगी। लिमिट पुट कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में खूब बताया गया है, आपको बिल्कुल दिमाग में होगा। बात समझ में आ रही है क्या?
तो ये कर लिया हमने। अब इसका लिमिट कैसे लेंगे सर? इसका लिमिट तो आसान है सर, t बराबर कितने से? 0 से। t बराबर कितने पर निकालना है? 20 सेकंड पे निकालना है। 20 सेकंड का लिमिट ले लिया, ठीक है सर। अब इंटीग्रेट करो, dv, छोटे छोटे dv मिलेंगे तो एक पूरा v बन जाएगा। जैसे dx छोटा छोटा मिलता था तो x बन जाया करता था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा v। यस सर। और इसका इंटीग्रेशन याद करो, जो पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका होगा t²/2 और /2 4। यस और नो? अरे बोलो। और लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे? 0 से 20 लोगे, और इसका लिमिट कहाँ से लेंगे? 0 से v लेंगे। तो ऑब्वियस बात है v, तो ये हो जाएगा v बराबर, पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब 400। यस सर। अब बाई 4 दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर। बात समझ में आई है? ये क्वेश्चन एक वेरिएबल फोर्स सिस्टम था, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है वेरिएबल फोर्स विथ टाइम। तो सारा कैलकुलेशन जो हमें होगा वो कुछ इसी तरह से करना होगा। इसमें डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं लगा सकते। क्या ये बात पूरी तरह से क्लियर हुई है कि ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था और आपको समझ में आया है? चलो तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन और लिया है हमने, वो भी कैसा है? वेरिएबल फोर्स का ही है। और इसके भी क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो फिर बना भी दिया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन मिला नहीं कि बस आंसर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आंसर ईस्ट में है या वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, उसको बड़ा लिटरली फॉलो कीजिए ज़रूर। वो क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन मिले तो उसका आंसर भले आपसे आ भी जाए, लेकिन रास्ता नहीं पता हो तो आप उसका रास्ता ज़रूर पता कीजिए। कई बार फिजिक्स में ऐसा होगा कि आप किसी क्वेश्चन पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दोगे और वो आंसर दे भी देगा आपको, लेकिन बिल्कुल ये मत समझना कि अगर अंधे से कोई शिकार हो गया हो तो वो शिकारी बन जाएगा, मतलब आप और ज़्यादा गड्ढे में गिरोगे कि आपको भ्रम होने लगेगा। फिजिक्स में एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझिए। कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस समय क्या पार्टिकुलर चीज़ें हैं। फिजिक्स में अगर डेप्थ नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो डेप्थ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मतलब सबसे पहले दिया क्या है हमें? सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन अगर करें तो सबसे पहले मास हमें दिया गया है बच्चों, वो है 1 kg। यस और नो? ठीक है। अब एफ फोर्स दिया गया है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अरे बोलो। 1 - t न्यूटन फोर्स लग रहा है एलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये जो बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है। मतलब सिंपल अगर मैं तुमसे ये करूँ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑरिजिन एट t बराबर 0, मतलब मैं तुम्हें ये बता दूँ, अगर मान लो ये रहा होगा y एक्सिस और इधर रहा होगा x एक्सिस, तो ब्लॉक अभी कहाँ है बच्चों? बिल्कुल x एक्सिस पर है। जब t बराबर 0 पर है तो x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है, मतलब ऑरिजिन पर है वो, इस तरह से। और उस पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या बोला जा रहा है, किस डायरेक्शन में है वो? फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ऑन +x कोऑर्डिनेट। ओके, तो फोर्स इधर लग रहा होगा, मान ले कुछ देर के लिए हम 5 × 1 - t न्यूटन। यह बड़ा यूनिक टाइप का इक्वेशन है ये, हालांकि देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट देखो जरा इसको गौर से देखो। टाइम की वैल्यू 0 रखो तो 1 - 0 1, 5 × 1 1, मतलब जब टाइम 0 था तब इस बॉडी पर ये जो ब्लॉक है हमारा, इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बट टाइम को जैसे ही आप 1 सेकंड पे लेके जाते हो, गौर से सुनना, टाइम को जैसे ही आप 1 सेकंड पे लेके जाते हो तो टाइम 1 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, तो उस केस में फोर्स 0 हो जाता है। मतलब ये ब्लॉक पर जो फोर्स है वो 1 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा, 1 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा। टाइम को रखो 2 सेकंड, तो 1 - 2 -1 -5 न्यूटन, मतलब 2 सेकंड के वक्त इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा होगा, मान लो ब्लॉक वो t बराबर 2 सेकंड पर अगर यहाँ रहा होगा, उस केस में उस पर फोर्स इधर ना लग करके उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, क्योंकि वो -5 न्यूटन आया है। तो अपने में ये क्वेश्चन बहुत ही ग्रामेटिकली स्ट्रांग है फिजिक्स का ग्रामर के हिसाब से। मतलब ये है कि इसमें 1 - t लिखा गया है, मतलब जैसे जैसे वक्त बदलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आपसे बोला जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस हैज कवर्ड बाय द बॉडी अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये तो तय हो गया कि ये बॉडी जो है लगातार एक्स कोऑर्डिनेट पर ही दौड़ता नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग के इसको नीचे भी लेके, निगेटिव भी लेके जाएगा, हाँ या ना?
तो हमारे पास हमें इस बात को अच्छे से समझना है कि कब फोर्स के द्वारा कब ब्लॉक के द्वारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया जाएगा अलोंग एक्स डायरेक्शन। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। सर इतना तो तय है सर कि ये ब्लॉक लगातार इधर जाएगा, जब फोर्स इसका विरोध होगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी पहले इधर ज़्यादा थी, धीरे धीरे घट करके कहीं शून्य हो जाएगी। और यही वो कंसेप्ट है, मतलब वेलोसिटी जहाँ शून्य हो जाएगी उसके बाद वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। पहले फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जिसके कारण से इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद फिर जब फोर्स निगेटिव हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटते 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 कहीं शून्य हो जाएगी, और उस जगह पर यह ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा। उस समय में ये जो ब्लॉक होगा बच्चों वह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा फ्रॉम अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, और वही तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो प्लस एक्स डायरेक्शन पे जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा जब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा उसके साथ वेलोसिटी होगी 0। यही इसमें सबसे यूनिक बात है, यही क्वेश्चन की चीज़ों को समझना था। आइए, तो हम लोग जानते हैं सर अब तो खेल आसान हो गया है, सॉल्यूशन करना आसान होगा हमारे लिए। क्यों सर? क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लास्ट वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया, फोर्स बाई मास। अरे बोलो, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ ब्लॉक क्या दिया हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड, नहीं दिया है क्या? 1 kg, सॉरी यहाँ मेंशन है हम लोग, तो 1 kg है। तो फोर्स बाई मास, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वही होगा जो फोर्स होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 तो वही होने वाला, ये होगा 5 to 1 - t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया गया, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगाया जा सकता नहीं है, सीधी सी बात। और अगर वो नहीं लगाया जा सकता बच्चों तो क्या लगाया जा सकता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं आप? dv/dt, बोलो हाँ या ना, इक्वल्स टू 5 × 1 - t, यस और नो? ठीक, जो पुराना प्रोसेस है हमारा, अरे बोलो, तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 × इसको मल्टीप्लाई कर लो अभी, तो 5 × 1 5 - 5t × dt, टेकिंग इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड, विद द लिमिट कहाँ? 0 से v, और टाइम कहाँ? 0 से t, ओरिजिन से t बराबर 0 था, है ना, और टाइम 0 से t तक, t अभी नहीं पता हमें, निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा v इक्वल्स टू, सॉल्व करो इसको, तो ये कितना आएगा? 5 × dt मतलब 5t, यस सर, और -5 इंटीग्रेशन ऑफ 5t का t²/2। अरे यार याद करो, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या, dx का क्या होता था? x⁴n + 1/n + 1, तो t का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1 2, अब भाई उसी से भाग तो 2, है ना। ये इंटीग्रेशन के बेसिक प्रोसेस है, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये बात हो गई, तो ये हमने निकाल लिया। बट हमें क्या चाहिए? वह टाइम चाहिए जिस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0 हो जाएगी। अरे बोलो, 0 हो जाएगी। तो जरा देखो, तो वेलोसिटी यहाँ रख लो 0, तो जैसे ही आप वेलोसिटी को रखते हो 0, तो ये आ जाएगा 5t - 5t²/2, और यहाँ से आप सॉल्व कर लो, तो 5t बराबर 5t²/2, 5 से 5 कटा, t से t कट गया, और t बराबर, दिस इम्प्लाइज t बराबर आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, अरे बोलो, t बराबर कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया। हम लोगों ने निकाल लिया कि t बराबर 2 सेकेंड पर ब्लॉक जो है फाइनली रुक जाएगा, और इस केस में वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा फ्रॉम द ऑरिजिन प्लस एक्स डायरेक्शन में। अब इसके बाद अगर अब तुम ज़्यादा वेट करोगे, इससे ज़्यादा तुम वेट करोगे, तो फोर्स निगेटिव इसको इधर की ओर खींचना शुरू करेगा, और फिर ऑरिजिन से और फिर और पीछे लेके चला जाएगा। यानी यही वो सही जगह है जहाँ पर वह मैक्सिमम प्लस एक्स कोऑर्डिनेट पर होगा, ठीक है। अब वो निकालना है कि एक्स कोऑर्डिनेट पर होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में आस्किंग है। आसान है फिर तो t बराबर 2 सेकेंड पर, जरा देखो, तो t बराबर 2 सेकेंड पर हमें ये निकालना है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, ठीक है। तो सर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने क्या किया, v बराबर इतना लिखा है, तो देखो जरा v इक्वल्स टू कितना आ गया है बच्चों?
5t माइनस 5t² और हम v बराबर क्या लिख सकते हैं, dx/dt। यस सर, और dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से x, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, ये होने वाला है x, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5t² माइनस 5t/6। गलत तो नहीं कर रहा मैं, देख लो जरा एक बार। अरे बोलो भाई, इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको। अरे यार देख लो, 5t² और माइनस 5t³ पावर 1 से बढ़ जाएगा और नीचे 3 से गुना, 2 गुना 3 6, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यही वो x है, यही वो x है, और इस x को हमें कब निकालना है, जब t कितना हो जाए बच्चों, 2 सेकंड हो जाए। और अगर ये 2 सेकंड हो जाएगा तो वैल्यू पुट करो ना, फिर क्यों सोच रहे हो। तो x बराबर हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब 8, सही है क्या, बाई 6। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये कितना, 2 से कट करो इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 ना, सही है, तो 20/3 ना, सही है। तो 30 माइनस 20/3 मतलब हो जाएगा 10/3 मीटर। आंसर आया है 10/3 मीटर। मुझे लगा कि तुम्हें समझ में आया, क्या नहीं आया, जल्दी बता दो। एक एक चीज़ क्लियर है। वेरिएबल फोर्सेस जब भी होंगे, वेरिएबल फोर्स जब भी होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन तब होगा, और जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव टू गो थ्रू दिस वे। यस और नो। और क्या ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है, हाँ या ना। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी वेरिएबल फोर्स सिस्टम का ही है सारा सिस्टम, इसमें भी वेरिएबल फोर्स की चर्चा करेंगे। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझते हैं। मैं बार बार कहता हूँ फंडामेंटल्स क्वेश्चन, फंडामेंटल को, थियोरी को बहुत मजबूत कीजिए। फिजिक्स में कोई हड़बड़ी मत बताइए, कोई हड़बड़ी करनी नहीं है आपको कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहले फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, 2 बार 3 बार थ्योरी पढ़नी है। अगर मौका मिले और समय हो तो 2-3 किताबों से पढ़ो। खैर, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज इतना एट t बराबर 0, मतलब t बराबर 0 पर देखो जरा, मान लो ये y इधर x होगा और ये y होगा, और क्या बोला जा रहा है 0 100, मान लो कि वो यहाँ पर है 0, x बराबर 0 और y बराबर 100, पार्टिकल इस जगह पर है। कब, तब जबकि t बराबर 0 है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो देखो आपको vx दिया गया है, पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट दिया गया है, और पार्टिकल के पोजीशन का y कोऑर्डिनेट दिया गया है। ये वेलोसिटी है और ये y कोऑर्डिनेट दिया गया है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट y बराबर 0। अच्छे से समझो, अगर ऐसे केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा ए नेट, तो वो होता है सर x का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्यों ऐसा सर, क्योंकि आपने यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखा, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट x के लॉन्ग, तो इसी तरह से वेलोसिटी का कंपोनेंट y के लॉन्ग भी तो होना चाहिए, और उसे अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग x और एक्सेलरेशन अलोंग y आ जाएगा। फिर ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन नेट आ जाएगा, फिर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। अच्छा, जो मैंने कहा वो अब मैं करके दिखाता हूँ, जरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, जरा वो देखो। Vx आपको दिया गया है बच्चों, गौर से देखेंगे। Vx कितना दिया गया है, 50 माइनस 16t। यस सर, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो हो जाएगा x। अरे भाई, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन एक्सेलरेशन होता तो है, 50 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका हो जाएगा माइनस 16, t का 1 तो माइनस 16। यस और नो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16 हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। Vx x की तरफ नहीं, माइनस x की तरफ वेलोसिटी, माइनस 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, अब आपको y दिया हुआ है, y इक्वल्स टू, मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, y पोजीशन ऑफ द पार्टिकल 100 माइनस 4t स्क्वायर।
तो पहले से इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बोलोगे, डी वाई बाई डी टी, मतलब हो जाएगा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अरे यार, ठीक है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 100 का 0 और ये हो जाएगा -8t, यस और नो। ठीक, अगेन इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इसे डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। आपको पता है ना वाई जब पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते तो ये फिर उसको मालूम है बात। तो 8t, अब इसे तो ये हो जाएगा सिर्फ -8। अरे भाई t का तो 1 होता है डिफ्रेंशिएशन, तो -8। तो जरा देखो x कितना है -16, ए वाई कितना है -8। तो आपको पता है सर ए नेट अगर निकालेंगे सर तो अंडर रूट होगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाता है अंडर रूट 320। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 17.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करके देख लेना आप, क्योंकि 18 का 324 हो जाता है ना, तो ये बात हो गई। तो 17.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आया है, बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है। तो देखो तो फोर्स इक्वल टू, तो हम जानते हैं, कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, फोर्स इक्वल टू होता है सर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स एफ नेट। मास कितना है बच्चों 10 kg, तो 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 17.9, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 179 न्यूटन। बात समझ में आई? ये भी एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन था। यहाँ ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होता और थोड़ा और अच्छा हो सकता था तो क्या हो सकता था, अगर ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाता कि यहाँ पे 4t³ हो जाता, 4t³ हो जाता बच्चों। अगर ये 4t³ हो जाता तो क्या होता, इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर एक t बच जाता, और शायद 8 भी नहीं होता, ये 8 नहीं होता, कुछ और हो जाता, बट यहाँ t एक होता। तो वैसे क्वेश्चन में, वैसे फॉर्मेट में आपको टाइम की वैल्यू पार्टिकुलरली दी जाती कि इस टाइम पर हमें फोर्स बता दीजिए, तो आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर लेते, तो एक्सेलरेशन अलोंग y आ जाता, एक्सेलरेशन अलोंग x पहले निकाल चुके थे, और फिर यहाँ पुट कर करके फिर आंसर निकालते। मतलब अगर t बच जाता तो आपको टाइम दिया जाता किस टाइम पे निकाल लीजिए, यहाँ नहीं दिया गया, मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन x के अलोंग और y के अलोंग कांस्टेंट है, और नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हालांकि वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है कांस्टेंट है, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। क्या बात समझ में आई है? क्लियर है बात? देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी वेरिएबल फोर्स का ही क्वेश्चन है। सेम टू सेम जैसे पैटर्न उसके बने थे वैसे भी बनेंगे, बट इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट अलग है जो थोड़ा सा आपको सिखाएगा कुछ नया बात। इन सभी बातों को आप कंसेप्चुलाइज करते चले जाएंगे, और अपना कंसेप्ट का जो एक मकान है जो आपने तैयार करना शुरू किया उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा सा भरते चले जाइए। देखिए जरा, द फोर्स F विच इज अप्लाइड टू 1 kg ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट varies linearly with time as shown in figure. Find the velocity of the block at t बराबर 4 सेकेंड। तो एक ब्लॉक है 1 kg का जिस पर इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है, बट ये फोर्स कैसा है, अप्लाई टू 1 kg इनिशियल एट रेस्ट वैरीज लीनियरली विथ टाइम, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, बराबर 20 न्यूटन है, बराबर 10 न्यूटन ऐसे करके, बट ये क्या है, लीनियरली विथ टाइम, वैरीज लीनियरली विथ टाइम, मतलब वेरिएबल है। तो जरा गौर से देखो, और उस वेरिएबल जो फोर्स है जो समय के साथ वेरिएट कर रहा है, उसके लिए आपको एक ग्राफ यहाँ दिया गया है। तो आपको अगर याद हो तो आपने पढ़ा था, जरा इसको अच्छे से समझो। स्लोप बराबर क्या होता है बच्चों, राइज बाय रन। इसे ही हम लोगों ने क्या बोला था, स्लोप ही को ही राइज बाय रन बोला था, इसे ही टैन थीटा भी बोला था, और इसे ही dy बाई dx भी बोला था। आपको ये सब याद होगा, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक सर, तो स्लोप जरा देखो बच्चों, राइज कितने का है, ये राइज है, राइज मतलब जो खड़ा डंडा होता है, राइज कितने का है बच्चों 100 का है, यस सर। और रन कितने का है बच्चों 4 का है, मतलब आ गया ये 25। ठीक है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स वाले ध्यान देंगे, अगर तुम्हें याद हो, ऐसे क्लास 10th में भी पढ़ाया गया होगा आपको, कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों y = mx + c। किसी भी स्ट्रेट लाइन को लिखा जा सकता है y = mx + c, जिसे आपने जनरली x + by + c = 0 लिखा था, उसे इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे m क्या होता है बच्चों, m क्या होता है, m, स्लोप को m भी तो बोला करते थे,
ठीक है। चलो सी क्या होता है, सी क्या होता है, सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, मतलब ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहाँ से कट करके जा रहा है। तो जरा देखो तो यहाँ पर ये वाई को कट करके जा रहा है, तो वाई बराबर कितना 0, तो यहाँ पे सी क्या होना चाहिए, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए। बात समझ में आई। अगर ये ग्राफ ऐसा ना हो करके, जरा समझना, ऐसे कट करके जाता तो ये जो है ना, ये मान लो ये अगर ये 3 होता तो हम लोग बोलते सर सी इंटरसेप्ट 3 है इसका, तो यहाँ सी के जगह पे 3 लिखा जाना चाहिए था। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। बायो वाले के लिए ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस थोड़े कम हैं, हालांकि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूं, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो खैर, तो यहाँ सी इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चों 0, तो y इक्वल टू क्या होगा mx, y में क्या है बच्चों फोर्स है, तो y की जगह क्या रखो, अरे भाई y में क्या रखा आपने फोर्स, m कितना निकाला तुमने 25, और x में क्या है टाइम है, अरे बोलो टाइम है ना, तो ये हो गया 25t। तो जरा देखो तो फोर्स इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या है कांस्टेंट है। और ऐसे हमेशा याद रखो, जब भी बोला जाएगा कि इनिशियल स्टेट वैरीज लीनियरली विथ टाइम, तो फोर्स क्या है टाइम के साथ लीनियर रिलेशन है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर बोलता कि स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते। और फिर आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो जो कांस्टेंट होता है वो स्लोप होता है इस केस में। तो आप चाहे तो ऐसे समझ जाओ, चाहे तो ऐसे समझ जाओ, आपके ऊपर है कि आप कैसे समझना चाह रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो आप यहाँ पे F इक्वल टू के टी करते, और ये जो के टी था, के टी मत लिखो, मैं एम टी लिख रहा हूँ, एम यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि स्लोप का काम करेगा इस लाइन के लिए, और वो कितना है हमारा बच्चों 25, तो F बराबर आ गया 25t। मुझे लगा कि आपने कुछ नया कंसेप्ट, कुछ नया दिमाग सीखा होगा इसमें, बात समझ में आई है। चलो, तो अब बात ये उठ गई कि हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो भैया फोर्स तो निकाल लिया है, और वी नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस थ्योरी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू व्हाट फोर्स बाय मास। यस सर, फोर्स कितना है बच्चों 25t डिवाइडेड बाय मास 1, तो एक्सेलरेशन यही आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो बच्चों dv/dt। अरे बोलो, और आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो ठीक है फिर से वही काम, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ ले लोगे dv, तो ये हो जाएगा 25t इंटू dt, टेकिंग इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड। तो अगर dv का इंटीग्रेशन तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें पता है v होता है, और v और बराबर ये क्या हो जाएगा 25t²/2। अरे बोलो नहीं होगा, dt का स्क्वायर इंटीग्रेशन t x⁴n+1/n+1, पावर 1 बढ़ाना है और नीचे भी उसी से भाग लगाना है, ये हो गया 25t²। बट आपसे कब पूछा जा रहा है t बराबर 4 सेकंड पे। आ जाओ, तो जरा देखो तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 25 इंटू टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/2 8, 25 इंटू 8 कितना 100, सॉरी 200। क्या समझ में आया क्वेश्चन, हाँ या ना। यहाँ पे आपने नया क्या सीखा है, यहाँ पे आपने जो नया सीखा है वो ये है कि सर ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, और वो कांस्टेंट जो है इस केस में स्लोप हुआ करता है, वो स्लोप है m, और हमने उसका कैलकुलेशन किया राइज बाई रन, वो है 25t, फिर उसको एक्सेलरेशन, बाकी यहाँ से प्रोसेसेस वही हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरिएबल फोर्स पे नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको छोटे मोटे फंडामेंटल्स जरूर कुछ नए प्लिंथ लेते हुए नज़र आएंगे। इसको भी ज़रा अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि F बराबर 30 न्यूटन से हम लोगों ने 1 kg और 2 kg का जो ब्लॉक है उसको इधर की ओर फोर्स लगाया है। सेम इस वाले डायग्राम में 1 kg और 2 kg पे इधर से फोर्स लगाया है। इस वाले में 30 न्यूटन का फोर्स 1 kg पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, जबकि इस वाले पार्ट में 2 kg वाले ब्लॉक पर 30 न्यूटन फोर्स डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है। कहा यह जा रहा है कि 1 kg और 2 kg के बीच में जो लगने वाला रिएक्शन फोर्स है वो सिचुएशन 1 में F1 बोला गया उसको, और यहाँ पर 1 kg और 2 kg के बीच में लगने वाला जो रिएक्शन फोर्स है सिचुएशन 2 में, उसे हम लोग F2 बोल रहे हैं। और उसके लिए फिर हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, और हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सही है, या सब के सब सही है,
या कोई 1, 2 या 3 सही है, ऐसा करके, मतलब मल्टीपल चॉइस में मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए लिटरल बेसिक मेथड अपना यूज करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है, सिंपल रिएक्शन निकालने का तरीका। आ जाओ चलो करके देखते हैं। सबसे पहले इस केस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, फिर इस केस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझ में ज़्यादा अच्छी आएंगी, जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखना। चलो जरा देखिए, 1 kg वाले को अलग कर लिया और इधर से एक फोर्स लगा दिया, वो कितना है 30 न्यूटन का है। ठीक है, अब जब 1 kg वाले को इधर की पुश करोगे तो 2 kg वाला इधर की फोर्स लगाएगा, जिसे यहाँ पे नाम दिया गया है रिएक्शन फोर्स F1। ठीक है, अच्छा एक बात और, चूँकि ये सरफेस स्मूथ है, दिया नहीं गया बट हमेशा ध्यान रखें जब तक मेंशन ना किया जाए सारे सरफेसेस को स्मूथ लेना है, वहाँ भी स्मूथ ही है। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस वाले केस में जरा देखो तो नेट फोर्स एफ नेट कितना है 30 बराबर टोटल फोर्स कितना 3, 1 + 2 3 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा 30/3 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि 1 kg और 2 kg का दोनों ब्लॉक जो है इस 30 न्यूटन फोर्स के कारण से एक साथ 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से इधर की ओर दौड़ने लगेंगे लेफ्ट टू राइट। सही बात है या नहीं है ये बता दो जल्दी। चलो ठीक, तो अब हमें ये पता, तो एक बात बताओ, ये 30 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है और ये F1 इधर लगा रहा है, बट नेट ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो तो इधर आएगा ना, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो जरा देखिए, अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, जरा देखना। 30 माइनस F1 बराबर मास मतलब 1 इंटू एक्सेलरेशन 10। यहाँ से F1 निकालो तो F1 उधर चला जाएगा, 10 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 30 - 10 बराबर F1, और 30 - 10 कितना होगा 20 न्यूटन। मतलब 1 और 2 kg के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिसे रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं, वो 20 न्यूटन का है। कितने लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आपने फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ 1 kg वाला बनाया और आपने रिएक्शन फोर्स निकाल लिया, सिर्फ 2 kg से क्या इसे नहीं निकाला जा सकता। मैं बोलूँगा क्यों नहीं निकाल सकते, जरा उसको भी देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा वर्क है। ऐसे समझदारी के साथ आपको इतना करना नहीं होता, बट फिर भी देखिए 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इसका एक्सेलरेशन में तो नहीं होगा बच्चों, जो कि 1 का था, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं इस एक्सेलरेशन से। और 2 kg पे सिर्फ एक ही तो फोर्स लगेगा, वो कौन सा, क्या ये वाला? नहीं भाई, ये तो इस पे लग रहा था, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स F1 ही, याद कीजिए भाई। 2 वाला 1 पे लगाएगा तो 1 वाला 2 पे भी तो लगाएगा, तो वो रिएक्शन फोर्स इधर लगा रहा है सीधा, और इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10। जरा चेक करो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट किसी एक को भी सॉल्व कर करके रिएक्शन फोर्स तो निकाल सकते हो, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, आपके लिए से बताया ये। अब आइए, तो ये हमने कर लिया है। अब खास बात ये तो सर हम लोगों ने सिचुएशन 1 को डन कर लिया, अब सिचुएशन 2 की बात करेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, तभी तो सब कुछ क्लियर होगा। आ जाओ, सिचुएशन 2 के लिए क्या करें, फिर से 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। कितना लग रहा है बच्चों 30 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में भी जो एक्सेलरेशन होगा वो तो वही होगा ना। इस केस में भी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, F नेट बाई टोटल मास M टोटल। F नेट कितना है 30 बाई मास कितना 2 + 1 3, कितना आ गया 10। तो इस केस में भी 30, लेकिन एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चा, उसका डायरेक्शन इधर था, इधर इसका इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन है। सही है, चलो। अच्छा, जब 2 kg पर इधर से 30 न्यूटन लगाओगे तो 1 kg पे इधर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगा देगा, और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स का नाम F2 दिया गया है। बात समझ में सबको आ रही है नहीं आ रही है, बता दो, सिर्फ जल्दी जल्दी बता दो, आया नहीं आया करके। ठीक है, तो जरा देखो, तो देखो नेट एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, इधर। तो विनर हो गया, तो कौन विनर होगा 30, तो लिखेंगे 30 माइनस F2। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 20।
तो F2 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 30 माइनस 20 बराबर 10 न्यूटन। नहीं आया। पहले दिमाग से डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का जब आप प्रयास कर रहे होगे तो आपको लगा होगा कि सर इन दोनों के बीच में लगने वाला रिएक्शन फोर्स पहले वाले में अगर मान लीजिए 10 आया, पहले वाले में मान लीजिए अगर 10 आया, पहले वाले में मैंने निकाला है इस जगह पर, कहाँ है हमारा रिएक्शन फोर्स, F2 वाला तो 10 न्यूटन आ गया ना, सॉरी 20 आया। तो दिमाग कहता है सर दूसरे में क्यों कैलकुलेट करें, वही ब्लॉक सिस्टम है, वही फोर्स है, बट डायरेक्शन से फोर्स का बदल गया तो क्या रिएक्शन फोर्स बदल जाएगा? नहीं बदलना चाहिए सर। बट देखो तो जरा आंसर क्या बदल गया है? क्या समझ में बात आ रही है क्या? यहाँ से एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपका डेवलप होना चाहिए कि फोर्स किस पर लगता है, फोर्स किस पर लगता है और उसका मास क्या है, इस बात पर एक्सेलरेशन निर्भर करने लगेगा और उसके रिएक्शन फोर्स भी निर्भर करने लगेंगे। अगर यहाँ भी 1 kg और यहाँ भी 1 kg होता तो फोर्स का कोई भी डायरेक्शन क्यों नहीं होता, रिएक्शन फोर्स दोनों में सेम हो जाता। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन यहाँ पर दोनों के मासेस अलग अलग हैं। एक के केस में लग रहा है 10 वाले पे 30 न्यूटन का फोर्स और एक में लग रहा है 2 वाले पे 30 न्यूटन का फोर्स, तो दोनों पे रिएक्शन फोर्स सेम नहीं होगा। और जो फोर्सेस है वो इस तरह से निकल के आए हैं। तो चलो ऑप्शन मिलाओ, क्या F1 बराबर F2 होगा? नहीं सर। क्या F1 बड़ा है F2 से? F1 कितना 20 है 30? यस सर। भाई ये 10 है ना और ये 20, ठीक है। क्या F1 छोटा है F2 से? नहीं सर। क्या F1 20 न्यूटन और F2 10 न्यूटन है? यस सर। मतलब ये बी और डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। छोटा क्वेश्चन था बट एक छोटा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल के गया है, मुझे लगा कि आप ये समझे होंगे, हाँ कि ना? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक से और आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे वाले टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है।